24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता की आवाज जनता के साथ। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और इसी के साथ हम मानकर चल रहे हैं कि एक नया सूर्य उदय होने जा रहा है। इसी मुद्दे पर क्या है जनता की राय, क्या सोचते हैं हमारे मेहमान, करेंगे चर्चा विचार विमर्श। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। 3 दशक से प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा कमिटमेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। सशक्त नारी की चिंता करके देश के चिंतन में हमारी भागीदारिता को सुनिश्चित करने का काम किया है। सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। नारी शक्ति और एक सशक्तिकरण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संपन्न हो पाया और देश का जो महिला का जनसंख्या है उसमें महिला लोग के लिए ये जो देश में जो नीति तैयार होते हैं महिला लोग का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट रहेगा इसमें। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके दृढ़ संकल्प के कारण आज ये हो पाया है। बार बार कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है और वो मुमकिन कर दिखाए नरेंद्र भाई ने, जो 75 साल से इस देश में नहीं हुआ। तो महिला आरक्षण बिल जिसका इंतजार था आखिरकार वो पास हो चुका है। जानेंगे आखिर इस पर क्या है जनता की राय। लेकिन कौन कौन खास मेहमान आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, जल्दी से उनका तारुफ मैं करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद रहेंगे आलोक वत्स जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, मोहम्मद आसिफ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, प्रियंका राणा है पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ी रहेंगी, योगेश कुमार सोनी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ सौरभ दुबे भी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत प्रियंका राणा जी के साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के साथ साथ महिला भी है, कैसा महसूस कर रही है? आखिरकार वो क्षण वो पल आ ही चुका है जब महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। शाजिया, पहले तो आपने जो सवाल पूछा कैसा महसूस कर रहे हैं, तो महसूस तो ऐसा है कि राजस्थान में महिलाओं को खड़ा करके उनको पानी दे दिया है और कहा है कि आप इसको देखिए और कब पीना है, इसको आज पीना है, कल पीना है या पीना ही नहीं है ये भी नहीं बताया है। ऐसा है आपका महिला आरक्षण बिल और ये असलियत है, इसलिए मैंने बड़े सादे अक्षरों में इसको समझाया है। अब आप कहते हैं कि इस चीज में राजनीति हो रही है, ये आना था 27 साल का लंबा इंतजार और 27 साल से पहले इसकी जो हिस्ट्री है वो इंदिरा गांधी जी के टाइम से है। 1975 में एक रिपोर्ट पेश की गई थी टुवर्ड्स इक्वालिटी, उसके बाद से ही इस पर काम चल रहा है। काम चलते चलते हर एक सरकार ने कोशिश करी लेकिन विफल रहे। अब जो ये आया है 27 साल के बाद, उसमें आपने बता दिया कि इसमें अभी जनगणना होनी है और डिलिमिटेशन का जो क्लॉज डाला गया है, तो ये तो सरकार को शायद पहले से पता होना चाहिए शाजिया कि ऐसा कुछ होने वाला है। अच्छा, इतना सस्पेंस, इमरजेंसी सेशन बुलाया गया, इमरजेंसी सेशन बुलाने की जरूरत क्या थी? आपको ये पहले से ही पता है कि जनगणना नहीं होने वाली है, कितने साल बाद आएगा ये भी आपको नहीं पता है। तो अभी तो आपका शीतकालीन सत्र बचा हुआ था, शीतकालीन सत्र 2.5 महीने बाद होना था, तब क्यों नहीं किया? क्यों जनता का? ठीक है प्रियंका जी, मैं समझती हूँ कि बहुत सारे सवाल जवाब है, टर्म्स एंड कंडीशन है, बहुत सारे संशय भी है, लेकिन फिर भी एक महिला होने के नाते क्या आप इस बात से खुश हैं कि महिला आरक्षण बिल आखिरकार इतने साल बाद पास हो चुका है? नहीं, पास हो चुका है लेकिन पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कानून बना दीजिए, इम्प्लीमेंटेशन। अरे रेप हो जाएगा, आपके कानून बना रखे हैं, इम्प्लीमेंटेशन आप अपराधी को छोड़ दीजिए, पकड़ा हो जाएगा नहीं। कैसा कानून बनाया है, कैसा बिल? पूरी दुनिया के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कभी कोई बिल आया है कि जिसको पास कर दिया उसका पता ही नहीं वो इम्प्लीमेंट कब होगा और होगा भी कि नहीं होगा? ठीक है, सवाल गंभीर है आलोक जी, सवाल बहुत गंभीर है और इन सवालों की जवाब भी मिलने चाहिए। देखिए शाजिया जी, जो 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, जो 27 साल में विपक्षी पार्टियों ने नहीं किया,
वो मोदी है, मुमकिन है, उसने कर दिखाया। महिलाओं को पहली बार इतना सम्मान और इतनी भागीदारी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। अब ये बातें कर रही हैं कि अभी से लागू कर दो। अरे भाई, शादी के बाद 9 महीना के बाद न बच्चा पैदा होगा, एकाएक हो जाएगा। जो इसके साथ लीगल चीजें हैं, जो प्रावधान है जनगणना का, जो प्रावधान है डिलिमिटेशन का, उसके लिए तो इंतजार कीजिए। लेकिन कर तो दिखाया हमने। ये तो नहीं है कि लंबित किया, कांग्रेस लाई, राज्यसभा में पास की और लोकसभा में अटक गई। ये 56 इंच का सीना वाला नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में भी पास कराया, राज्यसभा में भी पास कराया। ठीक है। मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, आलोक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरह इतने साल इंतजार तो नहीं करवाया, कम से कम काम तो पूरा किया। भले इंतजार है, कुछ क्लॉज है, उनसे पार करना होगा। ये नया भारत है और ऐसा नया भारत है जिसके अंदर रेप के मुकदमे में जो जेल जाता उम्र कैद होती है और कोर्ट से बाहर आ जाता है। ये नया भारत है ना। अमरवीर त्रिपाठी जी हूँ, बलात्कार के मुकदमे में जेल गए और फिलहाल जल्दी जेल से बाहर आ गए। नया भारत कैसा भारत है? ये वही भारत है ना, महिलाओं की बात करने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करने के लिए, जिसका मालूम ही नहीं बिल कब लागू होगा आने के बाद में, जिसका ये नहीं मालूम कि 9 महीने लगेंगे, 9 साल लगेंगे बच्चा होने में, या उसको IVF सेंटर जाना पड़ेगा। जैसे 14 के बाद में विकास पैदा होने के लिए IVF सेंटर के चक्कर काट रहा है। ये ऐसा नया भारत है। ये ऐसा नया भारत सिर्फ भाजपा बना सकती है। ठीक है, नाराजगी बहुत सारी है। सवाल आ रही हूँ आलोक जी आपके पास आ रही हूँ। योगेश जी, सवाल तो वाजिब है और सवाल रहेंगे भी, उनका जवाब भी देना होगा। लेकिन वाकई बिल्कुल वाजिब सा सवाल है कि इतना इंतजार आखिर क्यों करें? देखिए, बहुत स्वाभाविक बात है कि जब किसी भी चीज़ की आप हुंकार बढ़ते हैं, नींव रखते हैं, तो निश्चित तौर पे समय लगता है। पक्ष विपक्ष दोनों जब एक बिल के लिए आतुर हैं और इसको करना चाहते हैं, अगर विपक्ष ने कोई बात कही और कोई मुद्दा सामने आया, मेरे ख्याल में एक लंबे समय से चलता आ रहा, परसों भी डिबेट पे जब बात कर रहे थे, तो उस चीज़ को कम से कम अमली जामा पहनाया गया। अब बात आती है उसको निर्णायक स्थिति में पहुंचाने की। किसी भी चीज़ के लिए समय लगता है, चूंकि पूर्ण बहुमत की सरकार अगर वो चाहती इसमें रोड़ा अटकाना या कोई अन्य दाव पेच अटकाना, तो निश्चित तौर पर अटका सकती थी, क्योंकि किसी गठबंधन की सरकार तो है नहीं जो कोई टांग खींच लेगा तो सरकार गिर जाएगी, कोई दिक्कत होगी तो सरकार गिर जाएगी। तो जब इतना इच्छा शक्ति के साथ सरकार ने प्रमाण दिया है अपना, तो उस पर भरोसा करना पड़ेगा। आप भरोसे के अलावा क्या कर सकते हो? अगर आप सोचो कि एकदम पिस्टल रख के किसी पे कोई काम साइन करा ले, ऐसा तो नहीं होता। उसके लिए जश्न मनाया जा रहा है, पर सरकार उत्साहित भी नजर आ रही है, दोनों सभाओं में पास भी हो गए। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? तो धैर्य, विश्वास और उम्मीद है, ऐसे ही चलता है। इतने बड़े हिंदुस्तान का समावेश है, इसके आधार पर यदि एक ही चीज पे अगर हम उतारू हो जाएंगे और इतनी तरीके से एग्रेसिव हो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, सौरभ जी, विपक्षी सवाल इस समय ये पूछ रहा है, जब देश में महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है तो आरक्षण का आखिर क्या करें? देखिए, अभी जो हमारे मित्र हैं कांग्रेस पार्टी से, महिला मित्र हैं, उन्होंने क्या दिखाया कि पानी की बोतल हमें दे दी, लेकिन इसे कब पीना है ये पता नहीं। अरे शुक्र मनाओ, आपको 70 साल में कांग्रेस ने पानी की बोतल ही नहीं दी थी, आज पानी की बोतल तो मिली है आपको। अब दूसरी बात पर आते हैं। देखिए, मोदी जी की नीयत पर किसी को भी कोई सवाल इसलिए नहीं खड़ा कर सकता कि 2014 से लगभग एक लंबी श्रृंखला है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से, और ये जो आंखों में धुआं जाता था उसको दूर करने का प्रयास किया, जो ट्रिपल तलाक को दूर करके मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाई। तो एक बहुत लंबी श्रृंखला जिससे मुस्लिमों में मोदी जी के प्रति विश्वास है, और उसी विश्वास का कारण है कि आज जब ये महिला बिल, आरक्षण बिल लाया जा रहा है, तो इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो इसको टाइम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हमने एक देखा था, किसान बिल भी आया था, तो विपक्ष किस प्रकार से अड़ंगेबाजी करता है, लेकिन महिला के अधिकारों को, जो महिला को मिलना चाहिए, उस पर कोई एहसान नहीं है। महिला बिल, आरक्षण महिला का अधिकार है, उसको मोदी जी दिलवाने की जो शपथ ले चुके हैं, प्रण ले चुके हैं, उसको कानूनी जामा पहना करके कंप्लीट रूप से जल्द महिलाओं को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, सरकार की तरफ से तो अच्छा काम किया गया है, फिर जनता और विपक्ष से स्वीकारता क्यों नहीं है, ये कहा जा रहा है। नहीं, इस बार तो विपक्ष का पूरा समर्थन रहा है। राज्यसभा में 100% रहा है, सिर्फ लोकसभा में 2 आदमी वोट नहीं दिए हैं जो कि अल्पसंख्यक थे, लेकिन ये 33% आरक्षण तो 27 साल से लटका हुआ था जो कि पास हो गया। अब उसको अमली जामा पहनाना है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन मेरा ये पूछना है महिलाओं से कि आपका तो उद्धार हो गया, पुरुष को आरक्षण कब मिलेगा, इस पर भी तो विचार कीजिए आप। हम तो आपके लिए लड़ते कितने सरकारें बदल गई, आपका तो आरक्षण हो गया,
अब आपका बस में आप फ्री चल रही हैं। अब लोकसभा में तो पहले से अब 80-85 थे, अब तो अब 182 हो जाएंगी। फिर पुरुष का क्या होगा, उसका क्या काम होगा, इस पर थोड़ा आप लोग व्याख्यान दीजिए, उनसे पूछिए कि पुरुष को आरक्षण कब मिलेगा, महिला को तो हो गया। जवाब है प्रियंका जी, देखिए पहले तो अभी जो इन्होंने कहा कि भाई हमने पानी की बोतल दिखा दी, इन्होंने एहसान दिखाया कि भाई हमें पानी की बोतल पकड़ाई तो सही। अरे सर, महिलाओं को अधिक भीख नहीं चाहिए, अपना अधिकार चाहिए, वो मांग करके नहीं, वो छीन करके भी ले लेंगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं है, विपक्ष ने समर्थन दिया है, ये बात आप यही ध्यान रखिए। हर किसी का कंट्रीब्यूशन है, किसी का एहसान नहीं है, किसी का एहसान नहीं है। 75 साल का इतिहास है, हर एक पार्टी ने कोशिश की। आप लोग ये मत दिखाइए कि हम पे एहसान किया है आप लोगों ने। आप लोगों की सीट हिल रही है, कुर्सियां हिल रही हैं। वहाँ पर मुंबई के अंदर मीटिंग होती है इंडिया गठबंधन की, तो आपको महिला उत्थान याद आ जाता है। आप कह रहे हैं महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, तो इसका यही मतलब हुआ ना फिर कि आप लोगों ने अपने फायदे के लिए चुनाव से पहले ये बिल पास करवा दिया। नहीं, एक बात बताइए, सुनिए, आप इसको हमारा फायदा कह लीजिए, बीजेपी का फायदा, या फिर जितनी भारत की महिलाएं शोषित पीड़ित तो वो महिलाएं हैं उनका फायदा कह लीजिए। आप इसको कैटेगराइज नहीं कर सकती ना कि बीजेपी का फायदा है। जब बीजेपी अच्छा काम करेगी तो उसको पुरुष भी वोट देंगे और महिला, लेकिन महिलाओं के लिए निश्चित रूप से अच्छा काम हुआ है, इसलिए वोट परसेंटेज में वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर ये विपक्षी पार्टी, एक बात बताइए, जब 2010 में बिल लाए थे तो किसने विरोध किया था? राष्ट्रीय जनता दल ने, जदयू ने, समाजवादी पार्टी ने, तीनों ने मिलकर विरोध किया था। आज जब मोदी जी दोबारा इस बिल को पेश कर रहे हैं तब इनको याद आई है, तब बाकी दिन कहाँ थे जो 17-18 साल नहीं याद आई? आज जब मोदी जी ने पटल फैला के रख दिया तब ये चिल्ला रहे हैं, आए बाएं कुछ भी बोल रहे हैं। अरे भाई, तर्कों के साथ बात करिए, तथ्यों के साथ बात करिए। लोकसभा में पेश हुआ, पास हो गया, राज्यसभा में पेश हुआ, पास हो गया। अब जो छोटी सी परिसीमन वाली व्यवस्था रह गई है कि कहां पर महिलाएं अधिकतर मात्रा में है, वो क्षेत्रों को चुना जाएगा। लोकसभा सीट कहां आगे बढ़ानी है उसको देख करके वो तुरंत से लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, आसिफ साहब, इनका ये कहना है कि इतने साल तो विपक्ष सोया रहा, अब जब हमने, मोदी जी ने कुछ अच्छा काम कर दिया है तो इनको मिर्ची लग रही। मिर्ची जिसको लगेगी उसको लगेगी। कांग्रेस पार्टी ने नगर के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इसकी शुरुआत वहां से होती है जब महिला देहातों के अंदर कंधे से कंधा मिला के चल रही है। अब हम लोग चाहते थे कि लोकसभा विधानसभा में ये हो, कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा के अंदर 2010 के अंदर पास करा दिया था। कुछ कमियां रही थी, हमारी रह गया बिल, क्यों? हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। आज तमाम हिंदुस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इसको कंधे से कंधा मिला के सबने पास कराया। कोई ऐसा शख्स नहीं रहा जिसने राज्यसभा इस बिल पे वोट ना दिया हो। आप ये बताइए कि ऐसा क्या है, महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए जाते हैं और वही गैस दुनिया के अंदर हमारे हिंदुस्तान की महिला को सबसे महंगी मिलती है। ये मोदी जी का भारत है ना, जो दुनिया के अंदर सबसे महंगी महिला की गैस खरीद रही है। बात करते हैं गरीबी की, आप हमेशा महिलाओं के साथ बात नहीं करते। हम महिला बिल की बात कर रहे हैं। सुनिए, हम महिला का सम्मान आपने कैसे बढ़ाया? आपने राम रहीम को जेल से बार बार ला के महिलाओं को समर्थन बढ़ाया। क्या किया आपने, क्या किया? सवाल तो उठते ही रहेंगे। आलोक जी, देखिए, कांग्रेस को ये मुंह नहीं है ये सब बोलने का। संदूर कांड किसने किया था? मैं जवाब दूंगा इस पे। संदूर कांड किसके राज में हुआ था? बेटियों के लिए क्यों नहीं, एक मिनट। पहले सुन लेते हैं। उसके बाद महिलाओं को, पूरे देश की महिलाओं को, जो गांव ग्रामीण की थी, उनको शौचालय देकर किसने मुक्त कराया? आपने। मकान बना के गरीबों को किसने दिया? आपने। दूर सुदूर तक सड़कों का माया जाल बिछा दिया आपने। त्वरित रेल हर जगह दौड़ा दिया आपने। विश्व में भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ा कर दिया आपने। आज विश्व के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने, विश्व के सारे नेताओं को झुकाकर भारत की शान को बढ़ाया आपने। ये सारा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, जल्दी हुआ। साजिया जी, जब तंदूर कांड होता है तो कांग्रेस का नेता जेल के अंदर होता है, उम्र कैद की सजा काट रहा होता है। इनके टाइम में इनका नेता जेल में बलात्कार करके, मार के बाहर घूम रहा होता है। ये फर्क है कांग्रेस के अंदर, भाजपा के अंदर। इतनी महिलाएं आज पार्लियामेंट के अंदर, भाजपा कोई नहीं बोली। और दूसरा मैं कहूँ, मणिपुर के अंदर जब महिलाओं के साथ ये मामला होता है, जो हमारे सैनिक रो रहे होते हैं, हमारे लड़ रहे होते हैं, ये महिला कहाँ चली गई? सांसद मंत्री जब सवाल पूछा था पहलवानों के ऊपर, तो हमारी यहाँ की सांसद मीनाक्षी लेखी जी भाग रही होती है। ये महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे। ठीक है,
जनता से बात कर लेते हैं। जनता यहाँ पर पहुंच चुकी है, जनता क्या कहती है? बोलिए दादा, बहुत सारी बातें कर रहे थे, आप माइक पे भी बोलिए। देखिए, जो कानून ही लागू करा है मोदी जी ने, ये बहुत ही अच्छा कानून है और थोड़ा कोई भी काम है टाइम लगता है, मगर इन्होंने पास तो करा दिया। और नहीं तो पिछले 27 साल से क्या हुआ है देश में? कोई नहीं, मतलब पूरी पार्टी थी, आज तक ही लटका ही रहा है। अब मोदी जी ने शुक्र मानो मुलाई के लिए बहुत अच्छा काम किया है, इसकी बहुत तारीफ करनी चाहिए जी। तारीफ करनी चाहिए, क्या बोलेंगे आप? कल बताएंगे। बोलिए बोलिए बोलिए, कौन बोलना चाहता है यहाँ पर? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक बिल तो बहुत सारे आए, सब बहुत सारी गवर्नमेंट आई, बिल तो बहुत सारे आए, लेकिन कोई भी किसी भी बिल को पास कराने के लिए बिल्कुल भी वो नहीं दिखा, बिल्कुल भी। और एक यही गवर्नमेंट है जो सारे बिल पास करा रही है, देश के लिए सोच रही है। बाकी मैंने आज तक देखा है बिल तो आते हैं, वो पड़े रहते हैं। और लेकिन विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि बिल तो पास करवा दिया, अब ये लागू होगा 2029 में, इतने साल तक इंतजार करें। हाँ भाई, आज नहीं कल अगर कोई स्टेप उठाया है तो अच्छा स्टेप अगर है, स्टेप उठाया तो आज नहीं कल लागू तो होगा ही ना। किसी के लिए कुछ तो किया है भाई। गवर्नमेंट सभी के बारे में सोच रही है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ये नहीं कि एक ही तरफ होके रह गए, सभी तरफ थोड़ा थोड़ा सोच रहे हैं और सबके लिए कर भी रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो जनता का ये कहना है कि कम से कम सोचा तो, वो इच्छा शक्ति तो दिखाई जो बाकी पार्टियां या फिर बाकी सरकारें अपने समय पर नहीं दिखा पाई। देखो प्रसाद जी, एक बात समझने की है कि ये भारत है और इस हिंदुस्तान के अंदर हर धर्म, जाति, वर्ग के लोग रहते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हम जिस घटनाक्रम पे, जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, उसके अलावा रेप, ये कांड, क्या ये पिछली सरकारों में नहीं हुए? क्या ये तब नहीं हुए? मैं हर बार कहता हूँ कि हिंदुस्तान जैसी जनसंख्या का विशाल देश, आज तो नंबर 1 हो चुके हैं, उसके बावजूद हर सरकारों में ये चीजें रही हैं। लेकिन यदि आज कोई सरकार कोई काम कर रही है, मुझे लगता है विरोध करना चाहिए, लेकिन हर मुद्दा विरोध के लिए नहीं बना है। मैं किसी पार्टी का पक्ष या विपक्ष नहीं रखता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि किसी भी काम को, किसी भी अस्त को करना और उसको अंजाम तक पहुंचाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। तमाम उसके अंदर ऐसी औपेच होते हैं, तमाम ऐसी बातें होती है, बावजूद उसके सरकार अगर अपनी इच्छा शक्ति दिखा रही है। तुमने किसी बात को कहा, लेकिन शायद विपक्ष को ये तो तकलीफ है कि हमने भी कहा और उसके बाद इतनी जल्दी हो गया, इन्होंने विरोध नहीं करा। विरोध करते तो फंस जाते, वो फिर ये कहते कि कम से कम एक काम तो करो, आप इसको पास तो करो राज्यसभा लोकसभा में। अब वो भी पास हो गया तो भी दिक्कत है। तो मेरा मानना यह है, यहां से और रेप के केस, ये वाली गरीबी, वो अमीरी, वो सब जोड़ना इस बात से कोई तथ्यात्मक नहीं रखता। क्या जो कांग्रेस में जिस राज्यों में सरकारें, क्या वहां पर ऐसे मामले नहीं होते? आप एनसीआर भी क्या आंकड़े उठा के देखिए या ऐसा घटनाक्रम को देखिए जो हम वर्बली कुछ भी बोल देते हैं। ये हर जगह पर, ये बीजेपी में भी है। बिल्कुल, एक वाजिब सी बात है, वाजिब सी बात है। आसिफ साहब कह रहे हैं, योगेश जी, कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जिन राज्यों में, क्या वहां पर क्राइम का ग्राफ बढ़ा नहीं है? क्या राजस्थान का बार बार नाम सुर्खियों में नहीं होता है? आप वहां पर तो बात करते नहीं है। मैंने कहा सब जगह क्राइम होता है, लेकिन क्राइम पे नेताओं की मेन सोच के ऊपर डिपेंड करता है। एक पॉलिटिकली पार्टी के लोग अपने नेताओं को बचाने में लग जाते हैं, कांग्रेस पार्टी उठा के उन्हें जेल में डाल देती है। ये फर्क होता है सिर्फ दोनों के अंदर। यही सी बात के ऊपर, महिला बिल के ऊपर कह रहे, मानसिकता का फर्क है, मानसिकता का सवाल है। लोग अपनी जान दे रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है आपको जिस तरीके से और स्टेट्स में बलात्कारी बाहर आए। कुलदीप सेंगर भी जेल से बाहर नजर आएगा। हम कह रहे राजस्थान हो, कोई भी स्टैंड हो, वो जेल के अंदर होना चाहिए। कोई पॉलिटिकली पार्टी उसको सपोर्ट ना करे। दीजिए, जो राजस्थान में महिलाओं के साथ हो रहा है उस पर भी तो बोलिए, छत्तीसगढ़ में हो रहा है उस पर तो बोलिए। और आप बहुत बड़ा हितैषी बन रहे हैं। तो आपकी सरकार है कर्नाटका में, एक महिला को मंत्री बनाए हैं, बना दीजिए वहाँ 30% को। साजिश हल्का सा। अभी चुनाव आ रहा है, आप छोड़िए, 2023 के चुनाव में आप अपना कांग्रेस का टिकट दे दीजिए 30% सारी महिलाओं को, तो मान जाएंगे। लोकसभा में दे दीजिए 30%। हमने इसकी शुरुआत हमने हमारी करनी में इतना फर्क है, हमने उत्तर प्रदेश से महिलाओं को 40% टिकट दिया। दिखाते हैं। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि कितने बिल ये लाएगी पार्टी और कितने बिल वापस लेगी। अभी एक बिल लेकर आई थी कि इन्होंने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन, मगर हम कहते हैं 1 नेशन 1 एजुकेशन। अगर गरीब का बच्चा भी अगर वहाँ पढ़ रहा है तो अमीर का बच्चा साथ में पढ़े। ये है 1 नेशन 1 एजुकेशन। दूसरी चीज इन्होंने कहा महिला बिल। अरे महिला बिल लागू तो करो। कैसे लागू करोगे तुम? कैसे बिल लाओगे? ये बिल लाने के लिए आप क्या गिनती होगी, काउंटिंग होगी? अरे आज तक पशुओं की काउंटिंग नहीं कर सके तुम, और आज महिलाओं की काउंटिंग करेंगे? ये क्या बात है? ये 3 तलाक पर आप
सराहना नहीं करेंगे सरकार? तलाक पे अगर मैं ये कहूँ कि उलमाए हिंद जितने बैठे हैं उनसे बात की जाए, कुरान जो कहता है उसको हम मान लेंगे, आपके इंटरफेरेंस नहीं मानेंगे। मुस्लिम लॉ जो कहेगा उसको मानेंगे। मुस्लिम महिलाएं तो खुश हैं। बिल्कुल खुश होंगी, जालिम जितनी भी होंगी वो खुश होंगी। जालिम खुश होंगी? जालिम से क्या मतलब? नालायक जितनी होंगी वो खुश होंगी। गलत बात, गलत बात, गलत बात। मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ और मैं खुश हूँ इस 3 तलाक कानून से। आप गलत बात करते हैं। आ रही हूँ आपके पास, यहाँ कुछ बोलना चाहता है, बताइए कौन बोलेगा जनता में से? बोलिए। मैम, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सम्मान देना काम किया है, मैं मुस्लिम समाज हूँ, मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी ने आगे लाने का काम किया है। 70 साल में कांग्रेस क्यों नहीं कुछ को कर पाई? जैसे योजना होगी, योजना सबको लाभ मिल रहा है, तो कांग्रेस ने क्या है 70 साल में हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट ठगा है सिर्फ जनता को। ठीक है प्रियंका जी, जनता ये सवाल पूछ रही है कि कम से कम इच्छा शक्ति दिखा करके ये कानून पास तो करवाया गया, लेकिन 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया? क्यों नहीं ला पाई कांग्रेस? कुछ कर क्यों नहीं पाई जमीन पर? देखिए, उसके लिए थोड़ा सा इनको पढ़ना पड़ेगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। कांग्रेस क्यों नहीं लाई? 3 साल से सबसे पहले तो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर राहुल गांधी लगातार इस आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। 2 बार सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी चिट्ठी लिख चुके हैं। और मैं कोई कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ती हूँ और मैं जानकारी रखती हूँ। और ये जो कहते हैं ना कि भाई आ गया है, बड़ा एहसान हो गया, कोई एहसान नहीं हुआ है। कुर्सियां हिल रही हैं, महिलाएं पूछ रही हैं कि भाई क्या किया हमारे लिए? आप कहते हैं आपने उज्ज्वला योजना दे दिया, अरे सिलेंडर का रेट पता है, चूल्हे बंद पड़े हैं। कोई एहसान नहीं करते। सरकार इसीलिए आती है कि उद्धार करे जनता का, उनके ऊपर सर पे बैठ करके ये बताने के लिए नहीं आती है कि भाई हमने आपके लिए इतना काम कर, मार्केटिंग करवानी नहीं है हम लोगों को। ठीक है, बोलिए सौरभ, जवाब। देखिए, मूल बात ये है कुल मिलाकर के कि जो विपक्षी दल है और कांग्रेस है, अब इनको ये कह रहे हैं ना कि बिल तो हमने पास कर दिया, ठीक है, बिल में सहयोग कर दिया पास करने में। दर्द उनको किस बात का हो रहा है कि ओबीसी कोटा इसके अंदर है या नहीं है। उसके अंदर भी जो कोटे की बात है वो रह गई है। अब कोटे की बात जो है वो अभी डिसाइड चल रही है, मीटिंग चल रही है। अधीर रंजन चौधरी जी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी हैं, सब मिलकर के विपक्षी दल फैसला करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस को मेन दर्द ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बिल के नाम पर प्रियंका गांधी से कोई बड़ा चेहरा आ जाए, और दूसरे पार्टियों का दर्द यह है कि डिंपल यादव से बड़ा चेहरा ना आ जाए। अगर ये शोषित, वंचित और पिछड़ों की बात करते हैं, तो जब एक बात लालू यादव जी जेल गए तो उनको ओबीसी के अंदर कोई और महिला दिखाई नहीं दी थी कि वो मुख्यमंत्री बन सके। अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना के सौंप दिया। उस समय शोषित, वंचित, पिछड़ों की बात क्यों नहीं हुई? ये संसद आज की बनी है, संसद 70 साल पुरानी है, सब पहले से सांसद बैठ रहे हैं, लेकिन इनके सांसद ने कभी ओबीसी पे बात की? ओबीसी बिल लाए, आज जब मोदी जी ला रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, आ रही हूँ, बोलिए प्रियंका जी। इन्होंने ओबीसी की बात की क्योंकि मैं उसी वर्ग से आती हूँ, तो इस पर मैं आपको जवाब दे दूं। आप कभी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के गांवों में गए हैं क्या? आप जाइए वहाँ पे, बिहार के गांव में अभी भी 1-1 फुट लंबा गज वो घूंघट निकाल के रहती है। अगर महिला के सामने महिला नहीं खड़ी होगी, कोई पुरुष प्रधान देश है हमारा, वो मानसिकता भी अभी है, किसी महिला को जीतने नहीं देते हैं, इसलिए आवाज भाड़े, इसलिए उनका उत्थान होना जरूरी है, इसलिए उनको आरक्षण मिलना जरूरी है। वो बात आपको समझनी पड़ेगी। एक मिनट मैडम, अब आंकड़ों पे आ जाइए प्लीज। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी। अरे एक मिनट, देश में सबसे ज्यादा ओबीसी एमपी बीजेपी का। एक मिनट। ठीक है। देश में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के एमपी और एमएलए बीजेपी के। तो हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं है। आप लोग सिर्फ घुमा रहे हैं। इतने दिनों तक मुसलमानों का शोषण किया आपने मुसलमानों को क्या दिया? ठीक है। क्या दिया? क्या बोल रहे हो भैया? बोल रहे हैं कि आरक्षण का असर तो अभी 33% जो लागू नहीं हुआ है उससे पहले ही दिख रहा है। 50% महिला ऑलरेडी रखती है सीट बस में, 20% बूढ़े बुजुर्ग को जाता है, 10% आपको विकलांग को जाता है। बस जो सही शरीर से है उनके लिए 20% ही है। महिला के लिए जितना पुरुष सोचता है उतना पुरुष के लिए महिला नहीं सोचती है, बिल्कुल नहीं सोचती। इनका अलग ही चल रहा है, बोलिए।
मैं तो ये कहूँगा बिल आया है, तारीफ काबिल है, लेकिन बात ओबीसी आरक्षण की है। अगर ओबीसी ले आते तो क्या तकलीफ होती। आज भाजपा के 93 सदस्य राज्यसभा के अंदर हैं, दलित सिर्फ एक है। यही मैं कह रहा हूँ, इनकी मानसा किसी की भी हो, अगर आरक्षण होगा तो आदमी पार्लियामेंट पहुंचेगा, वरना पॉलिटिकल पार्टी किसी को भी अपने कंधे से कंधा मिला के नहीं चलने देंगी। अगर आरक्षण होता तो आज 20 राज्यसभा भाजपा के अंदर दलित होते। ये दलित नहीं इसीलिए नहीं है कि राज्यसभा में आरक्षण नहीं है, इसीलिए हम राहुल गांधी जी तमाम लोग कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि आरक्षण ओबीसी का होना चाहिए। लोग महिलाएं पार्लियामेंट पहुंचेंगी, विधानसभा पहुंचेंगी। हमने ये किया, हमने 50% महिलाओं को देहात में नगर पालिका में आरक्षण दिया, हमने दिया। आप बोलिएगा आराम से बोलिएगा, जरा सुनने का माध्यम रखिए। आप बीच के ना एक एक करके बात रखेंगे, एक एक करके बात रखेंगे। जनता क्या कहती है ये जान लेते हैं। महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, जनता क्या कहती है ये सुन लेते हैं। क्या लगता है आपको? ठीक है, महिलाओं की जीत हुई है, मातृशक्ति की जीत हुई है, हम उनके साथ हैं जी। बाकी हम इतना जरूर कहते हैं, कर लेंगे अगर छोकरे हर एक काम को, दुनिया में कौन नहीं जानेगा मोदी के नाम को। बड़ी बात, बड़ी बात, बड़ी बात। लेकिन यहाँ पर भी हल्ला हो रहा है, यहाँ से कौन बोलना चाहता है? बोलो भैया, कौन बोलेगा? देखो, अगर महिलाओं के लिए आरक्षण मिलता है तो उसमें जाति का क्या लेने देना। महिला तो महिला ही है, जब तक उन्हें अधिकार जब नहीं मिलने जा रहे तो अच्छी बात है। और उसमें आरक्षण ये जो विपक्ष में बैठे INDIA वाले, ये केवल जातिवादी इनकी मानसिकता है, और जातिवाद के अलावा इन पर कोई है ही नहीं कार्यक्रम। और जातिवाद के नाम पर सबसे बड़े लुटेरे हैं ये, जो सपा है, बसपा है, चाहे कांग्रेस है, इन पर केवल एक ही सिद्धांत है, कैसे ही समाज को बांटो और अपना उल्लू सीधा करो। ठीक है, जनता ये कह रही है योगेश जी तो कि महिला तो महिला है, इसमें जाति का क्या काम है? देखिए, सबसे पहले हमने जैसा हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो जाति धर्म इन सब चीजों को लेके बहुत बड़ा पिछला एक इतिहास ऐसा रहा है कि बिना इसके बात ही नहीं होती। एक तड़का है एक तरीके का। देखिए, हम ये मानते हैं कि हर वर्ग से, हर जाति से, उससे भी एक वर्गीकरण होना बहुत अति आवश्यक है कि सामने वाले को ये ना लगे, क्योंकि हम जितना अच्छा बोलते हैं, जितना अच्छा हम समाज को दिखाते हैं, हमारी राजनीति उतनी अंदर से अच्छी स्वच्छ नहीं है, लेकिन उसकी स्वच्छता के लिए सरकार काम कर रही है और वो सब चीजें बाहर आएंगी। अगर ओबीसी, SC, ST तमाम जितने भी वर्ग की बात है, इसका भी वर्गीकरण होगा, इसकी भी सूची बनेगी। लेकिन मुझे एक बात सिर्फ समझ नहीं आती है कि किसी भी चीज को इतना हाइपर होके और इस तरीके से आप बांट देते हो, जिससे हम ये नहीं समझ पाते कि आप सरकार की तरफ जा रहे हो या विपक्ष कर रहे हो। क्योंकि जैसे ही उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, तब से उन्होंने कहा ये विरोध करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। देखिए, सबसे पहले शाह जी हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस स्ट्रक्चर, जिस हम कालखंड से आए हैं, जो हमारी एक प्रोग्रेस थी, हमने पिछले लगभग 1-1.5 दशक में ही तो ये सब कुछ पाया। इससे पहले महिलाओं की हम बात कहाँ करते थे? लगभग 2 दशकों की अगर हम बात करें मात्र, तो इन 2 दशकों के अंदर ही अंदर हमने जो महिलाओं की भागीदारी देखी है, उनकी जो हमने चुनौतियां देखी है, उनका जो योगदान देखा, ये हमने अभी देखा। लेकिन इस बात के लिए हमें बहुत जल्दी से कोई जादू की छड़ी से काम नहीं करना पड़ेगा। समय चाहिए, हौसला चाहिए, ताकत चाहिए, सहयोग चाहिए, तभी इस चीज को कोई ना कोई फायदा होता है। देखिए, हर किसी का किस्सा होता है, किसी का छुप जाता है, किसी का छप जाता है। ठीक है, ठीक है आसिफ साहब, योगेश जी कह रहे हैं इससे पहले महिलाओं की बात करता कौन था? बीते कुछ सालों में तो महिलाओं के नाम सुनाई देने लगे हैं, उनके लिए कुछ बेहतर हो रहा है। हमने आपसे क्या कहा, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, जब नगर पालिका और पंचायतों के अंदर महिलाओं को आरक्षण दिया गया। लेकिन केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है, केंद्र में क्या काम किया? हमने 2010 के अंदर बिल लेके आए, हमने कितनी मुख्यमंत्री महिलाएं दी। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये कह रहे थे MP, देखिए मोदी सरकार के अंदर चाहे मोदी जी का मंत्री हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, भाजपा सरकार का हो या अन्य पार्टियों का, अगर वो गैर कानूनी काम करेगा तो उसके ऊपर जो कानूनी रूप से कार्रवाई है वो निश्चित रूप से की जाएगी। मैंने आपको स्पष्ट बता दिया था, ये सिर्फ कोटे का खेल इसलिए खेला जा रहा है ताकि जो महिलाएं हैं, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो 33% अधिकार दिया है ना, उन्होंने आरक्षण दिया हुआ है पार्टी के अंदर। कांग्रेस बता दे कि क्या इन्होंने पार्टी के अंदर अपने आरक्षण दिया हुआ है? मुझे नहीं लगता कि बाकी पार्टियों के अंदर आरक्षण है और इनके पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जनता क्या कह रही है? यहाँ कहना है कि जिस बात की चर्चा होती है उसका जवाब दे विपक्ष। ये कहते हैं कि बलात्कारी पर जो केस है उसको पेरोल पर में बेल क्यों होता है? अगर होता तो आसाराम को भी होता, सिर्फ रामे रहीम को क्यों होता है? ब्रजभूषण के केस पर FIR हुआ, 2 दिन का उनको मतलब कहा कि 2 दिन के बाद इस पर
सुनवाई होगी, फिर उनको नियमित बेल हो गया। इतना बड़ा देश का महिला खिलाड़ी, यही आप कहते हैं महिला को हम सम्मान करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि महिला खिलाड़ी के साथ जो हुआ वो आज के इतिहास में इस देश में कभी नहीं हुआ। लेकिन उस ब्रजभूषण सिंह को सिर्फ वोट के चलते आप उस केस को दबा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लड़कियां भी जुड़ चुकी हैं, लड़कियों से जानते हैं। लड़कियां तो डर के भाग गई, ऐसा है क्या? आगे आओ। बोलो ना। महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है अलग अलग मोर्चों पर, कैसा महसूस कर रही हैं? कहीं ना कहीं तो ये मोदी सरकार ने सही करा है ना, को कहीं पे भी इतना ज्यादा मोटिवेट नहीं करा जाता था। कहीं पे भी पार्लियामेंट में महिला का वो कम था, नंबर भी कम थे, तो उन्होंने तो अच्छे ही करे एक तरीके से कि कहीं ना कहीं महिलाओं को सपोर्ट मिल रहा है आगे बढ़ने का। बड़ी बात, एक लड़की होकर के ये समझ रही है कि किस तरीके से मोटिवेशन मिल रही है, यानी कि आगे बढ़ने की जो हौसला अफजाई होती है ना, वो मिलती हुई नजर आ रही है प्रियंका जी, लेकिन आप इसको स्वीकारती नहीं है। नहीं, देखिए स्वीकार क्या करें, इसमें स्वीकार तो तब करें ना जब बिल आ जाए, हमें पता चले कि हमें आरक्षण मिल गया कि नहीं मिल गया। अरे पास होने से इम्प्लीमेंटेशन, यही फर्क आप लोगों को समझाना है कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। जिस तरह से अभी ब्रजभूषण सिंह की बात हुई कि भाई उसको जेल के पीछे ना भेज पाए, कम से कम उसको पार्टी से तो निकाल दीजिए, लेकिन नहीं, इन लोगों के लिए तो मुझे बस एक ही गाना याद आता है, दगाबाज रे हाय दगाबाज रे, हमरे नेता बड़े दगाबाज रे, फिर की बाज रे हाय जुमले बाज रे, हमरे नेता बड़े धोखेबाज रे। आप लोग के लिए गाना भी गा दिया है प्रियंका जी ने, राहुल गांधी को समर्पित कर दिया। ये गाना ये राहुल गांधी जी के लिए गा रही थी कि सोनिया गांधी जी के लिए गा रही थी, मुझे नहीं मालूम। इन्होंने नाम नहीं बताया किसके लिए गा रही हैं, लेकिन गाना अच्छा गाई है। अब ऐसे ही खुशी में गाना ही गाना पड़ेगा, क्योंकि हमने इनको आजाद कर दिया, इनको हमने पार्लियामेंट में रिजर्वेशन दे दिया। अब तो ये MP की तैयारी करें, खुशी में कई इजहार करें। अब ये गाना वाना तो उसी में लोग गाता है जब खुश होता है। मैं बहुत खुश हूँ इनके गाने से। और देखिए ये बिल वैसा ही है जैसे हमें कहा था कि भाई 15 लाख आपके खाते में आएंगे। बात है, देश की जनसंख्या बढ़ी है, महिलाओं की जनसंख्या बढ़ी है, उनकी भागीदारी और योगदान से बहुत आगे बढ़े हैं। जरूरत है, मैं कह रहा हूँ, चलो आज नहीं कुछ समय बाद आएगा, लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद कुछ तो नींव रखी गई है और आगे बढ़ना चाहिए। हम कह रहे हैं इस किस्से से लेके तमाम ये रेप या तमाम चीजें, जितनी भी बातें गरीबी अमीरी फलाना ढिकरा, इससे दूर आके हमें सहयोग करना चाहिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से इंतजार करते हैं कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि जब तक आप सम्मान नहीं करेंगे, मैं मानता हूँ किसी बिल किसी उसका फायदा नहीं होगा। हर बात नहीं होना चाहिए, जल्दी से। देखिए, अब भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। महिलाओं को भी पूरा सम्मान दिया, देश को प्रगति के रास्ते पर ले जा रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर हमारी आंख है। चाइना भी अभी डरा हुआ है, रशिया भी अब हमारे साथ आंख में आंख मिलाकर बात कर रहा है। विश्व में भी हमारी प्रसिद्धि है, जनता का साथ है, न चारा न घोटाला, जनता का बोलबाला। 2024 में फिर मोदी होगा रखवाला। ठीक है, बोले भैया जल्दी से। ऐसे ना जी, जो 2024 की बात है वो तो मोदी जी ने बहुत बढ़िया करा, कांग्रेस को पहले करना चाहिए था, अभी ये बातें छोड़ के। लेकिन अभी एक कई दिन से बात महिला आरक्षण की हो रही है, तो बहुत बढ़िया बात मोदी जी ने किया। लेकिन अभी जो देश के अंदर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है, मोदी जी को ये भी मसला हल करना चाहिए। हम इस पर भी काम होना चाहिए, ये है जनता की मांग। मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी सारे मुद्दों पे बात करने से अच्छा है कि हमें सख्त कानून की मांग करनी चाहिए। हमें ये रखना चाहिए जैसे करप्शन की सजा फांसी कर दो, देखो काफी लोग सुधर जाएंगे। ठीक है, और भी ऐसी सख्ताई हो, जैसे रेपिस्ट वगैरह हैं, उनकी भी फांसी की डिमांड हो, तो हमें सख्त कानून से हम देश को चेंज कर सकते हैं, ऐसे बहसबाजी करके नहीं। सख्त कानून की मांग कर रही है यहाँ पर जनता। ये भी तस्वीर देखिए, कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ यहाँ पर चर्चा भी कर रहे हैं। आसिफ साहब, फाइनल कमेंट। मैं तो कहूँगा जल्दी से जल्दी तत्काल प्रभाव से लागू हो। रही विकास की बात, विकास तो इतना बढ़िया है, हम तमाम जितनी जनता खड़ी यहाँ पे सबकी जेब से फोन निकाले, वीवो ओप्पो ही निकलेगा चाइना का, इतना विकास हमने किया। ये सैमसंग है, ये सैमसंग है। अरे सुनिए, ठीक है, सैमसंग दिखा दिया आपको फोन। ठीक है, जल्दी।
देखिए बात वही होती है ना, जब आप जनता के बीच बिना तर्कों तथ्यों के बात करेंगे, गलत आंकड़ा पेश करेंगे तो जनता आपको जवाब दे देगी। अभी मेरे भाई ने जैसे चाइना का मोबाइल का सारी जनता ने दिखा दिया कि भैया ये सैमसंग का मोबाइल है, और अभी एक बड़े भाई थे बहुत अच्छी बात कह के गए कि हमने गल्फ में जॉब किया, दुबई में जॉब किया, लेकिन आज जब सुई पर भी मेड इन इंडिया लिखा होता है तो उनको गर्व होता है। बात सिर्फ इतनी है, महिला आरक्षण बिल सभी महिलाओं के सम्मान के लिए सभी पार्टियों को मिल करके एक साथ, जो भी अगर इसके अंदर उनको लगता है कोई बात रह गई है उसको वहां पटल पर रखना था, वो रख ही चुके हैं पटल पे। अब जो उसके अंदर डिसीजन ओबीसी का आना है वो पार्टी चिंता कर रही है, और वो जो उनको महिलाओं का अधिकार है, हक है, वो जल्द से जल्द उनको दे दिया जाएगा, और ये मोदी सरकार का संकल्प है। ठीक है प्रियंका जी, जल्दी से। देखिए साजिया, 27 साल के लंबे इंतजार के बाद विरोध नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है जो कमियां हैं उसको उजागर की जा रही हैं। जो हमारे गांव के अंदर जो हमारी बहनें हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए, जिनको सही मायने में इसकी जरूरत है उनका अधिकार मांगा जा रहा है, जो कमियां हैं उनको उजागर किया जा रहा है। इसको इनको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अब हर चीज में नेगेटिव, इनकी खुद की महिला सांसद उमा भारती जी इस बात को उजागर कर रही हैं। अगर ये अपनी पार्टी की ही महिला सांसद को नहीं समझ पा रहे हैं तो अब ये बताइए ना आम महिलाओं को कैसे समझेंगे। पहले होमवर्क अच्छे से कर लेते और इस बिल को ठीक से 9.5 साल बाद आप ले आए। चलो इलेक्शन आने वाला था, महिलाओं को खुश करना था, लेकिन होमवर्क ठीक से करना चाहिए। ठीक है। ऐसा है, ये 26-28 दल के जुगनुओं ने ठाना है कि मोदी जैसे सूरज को दिया दिखाना है, ये पॉसिबल नहीं है। जुगनू से सूरज को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। आप लोग लंगड़े घोड़े हैं। अभी आपने गलत बयान दिया कि सारा मोबाइल बाहर का है। इंडिया में अभी सबसे ज्यादा वर्ल्ड में मोबाइल इंडिया में बन रहा है, और ये सारे मोबाइल मेड इन इंडिया है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया चाइना को टक्कर देने के लिए खड़ा है। आप भूल रही हैं। ठीक है। तो ये तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली से, और यही है जनता की आवाज जो कि इसी प्रकार हर रोज बुलंद होती रहेगी, हर मुद्दे पर बुलंद होती रहेगी। आप देखते रहिए भारत 24।